हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय क्या चल रहा है। चलिए उनकी करंट एनर्जीज चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। आपकी भी चेक करती हूँ मैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज। एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार। आप बहुत इनडिसीजन से गुजर रहे हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं ये कहूंगी कंफ्यूज नहीं हो, ये कहना गलत होगा कि आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ना आप अनप्रडिक्टेबल हो। आप कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी में नहीं होकर आप ऐसे हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपके लिए राइट पर्सन कौन था। ये एक्स ही है या कोई नया आएगा। आप अपने लाइफ में कुछ सडन एक्शंस लेते हो और फिर सडनली शांत हो जाते हो। सडन एक्शंस, लेट मी सी, मुझे क्या दिखता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ, कुछ पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो, कुछ नया सीखते और पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो। आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ना एक तरीके का गिल्ट भी मुझे देखने को मिल रहा है। किसी तरीके से ना आप शायद सोच रहे हो कि इस इंसान को मैं सॉरी बोल दूं या मैं ट्राई कर लूं, शायद मैं पहल कर लूं, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने वेट कर लिया। शुड आई लाइक मैं एक मूव ले लूं, क्या मैं एक इनिशिएटिव ले लूं? अंदर से ना ऐसा चल रहा है आपके, क्योंकि आप अकेलापन फील कर रहे हो। देखो एक बात मैं बताऊं कि इस वक्त आप कोई भी एक्शन लोगे ना, वो गलत होगा, बेवकूफी से भरा एक्शन होगा। अगर आप लेने की सोच रहे हो तो क्यों होगा उसका मैं बताती हूँ। रीजन क्या है ना, आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो प्यार की वजह से नहीं लोगे, वो आप अकेलेपन की वजह से लोगे। अकेलापन हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, चलो एक्शन ले लेते हैं। मतलब ये माइंड से प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं हो सकता आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एकदम एक बच्चे वाले जोन में जा चुके हो, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, रो रहा है और उसे लग रहा है कि मेरे मदर फादर नहीं है। मतलब अजीब सा अकेलापन उसके अंदर है। तो वो इन डिसीजन, गलत डिसीजन हो सकते हैं आपके। आपको खुद को काम डाउन करने की जरूरत है, आपको खुद को शांत रखना है, पीस ऑफ माइंड लाना है। बिकॉज आप कर्मा का वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं और आपको चाहिए कि जो आपके साथ गलत हुआ है उसका मतलब आपको इंसाफ मिले। इंसाफ जो होता है ना, वो इतना जल्दी नहीं मिलता कि एक महीने में, 2 महीने में। लोगों को लगता है इंस्टेंट रिजल्ट होता है, मैगी थोड़ी ना है 2 मिनट में बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कर्मों के बाद हमें छोड़ना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है। अक्सर आप देखोगे किसी इंसान ने ना, अगर आपको नौकरी से लाइक पॉलिटिक्स करके निकाल दिया होगा ना, ऐसा कुछ गलत हुआ होगा, वो इंस्टेंटली उस इंसान की कंपनी बर्बाद नहीं हुई होगी। आपकी अच्छी खासी जो नौकरी लगी होगी, आप कहीं सक्सेसफुल हो रहे होंगे, अचानक से एक दिन आपको पता चलेगा कुछ महीनों कुछ सालों के बाद कि भाई वो कंपनी बंद हो गई, हो तो या तो वो कंपनी डूब गई। क्या हो गया? कर्मा। तुरंत नहीं होता है, कभी भी कोई चीज तुरंत नहीं होता है। यू आर वेटिंग फॉर कर्मा कि किसने आपके साथ गलत किया, भाई इंसाफ हो या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ नया सीखने की एनर्जी है। आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। आप दिमाग से सोच रहे हो, लेकिन आप इनडिसीजन से गुजर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके डिसीजन ना बहुत टेम्पररी वाले हैं। एक पल बड़ी बड़ी बातें सोच ले रहे हो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, और सडनली फिर ठक, एकदम से चेंज। क्या कर रहा था मैं, क्या कर रही थी मैं, अरे आई लव माई बाबू, आई लव माई बेबी। सडनली आपका मूड चेंज हो जाता है। आप बहुत, एक फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो आपको चाहिए क्या। ऐसे में हो सकता है कि आपको रेस्टलेसनेस फील होती है अचानक से बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि अरे क्या करूं, दुविधा दुविधा, क्या करूं क्या ना करूं वाली दुविधा आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बनती होगी आपकी, क्लियरली पॉसिबल है कि आप सडनली बहुत उलझ जाते हो, डिसाइड ही नहीं कर पाते हो किस तरफ जाऊं, राइट जाऊंगी, लाइक राइट जाऊंगी, रॉन्ग बोल रही, राइट जाऊंगी, लेफ्ट जाऊं। क्लैरिफाई स्टार। आप होपफुल हो बहुत ज्यादा, देयर आर चांसेस कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं राइट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाऊंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को उसकी जरूरत है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें आखिर करना क्या है, गलतियां कर रहे हैं और उल्टा खुद अटैच हो जा रहे हैं उस इंसान से। और क्या हो रहा है उसके बाद, वो इंसान तो आ नहीं रहा है या आ नहीं रही है और खुद दिमाग खराब हो चुका है आप लोगों का, आपका माइंड ही डिस्टर्ब हो जा रहा है, आप लोग स्टक हो जाते हो। तो वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी आगे, कोर्स लॉन्च करूंगी, वर्कशॉप लाऊंगी।
तो देखते हैं। अभी अभी प्लीज इसके रिलेटेड कोई मैसेज मत कर देना, बिकॉज अभी बोला लाऊंगी, इन फ्यूचर में डिटेल्स डाल दूंगी। अभी रुक जाओ, अभी मेरी टीम से पूरा डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, फिर मैं यहाँ लॉन्च करूंगी, यूट्यूब पे ही पहले डालूंगी, तब आप जो है जो नंबर वगैरह दिया जाएगा तब करना, अभी नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप बेसिकली ना अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हो, और वो स्टेबिलिटी ना मिलने की वजह से बड़े कंफ्यूज हो गए हो, डिसीजन ही नहीं हो रहा है आपको, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप किसी भी डिसीजन पे स्टिक नहीं हो पा रहे हो। समझो ये ऐसा हाल है, आज मैं योगा जाऊंगी, आज मैं 5 किलो वेट कम कर लूंगी, फलाना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगले दिन 2 दिन योगा जा रहे हो, तीसरे दिन यार मुझसे नहीं उठा जाएगा रोज सुबह सुबह, ये हालत है आपकी। माइंड में जो डिसीजन ले रहे हो ना, उस पर टिक ही नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा खुद का माइंड शांत करो। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो थोड़ा मुझे लग रहा है मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे, गलतियां हो रही हैं, थोड़ा अपने मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करो। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस स्टाफ। होपफुल होना अच्छी बात है, लेकिन इल्यूजन में ट्रैप रहना गलत है, भ्रमित दुनिया में अटके रहना गलत है। यस यस यस, आप उलझ गए हो, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, ग्रोथ की तरफ जाने की जगह बार बार बैकवर्ड यू टर्न, एग्जिट और एंट्री एग्जिट, ऐसा लग रहा है एक ही डोर से जा रहे हो फिर आ रहे हो, एक ही डोर से जा रहे हो फिर आ रहे हो। अरे डिसाइड कर लो, या तो जाना है या आना है। कंफ्यूजन है आपके अंदर। आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख पा रही हूँ, जो आपके पार्टनर की एनर्जी है एरीज लियो सैजिटेरियस की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एंड यहाँ पर कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग मिली है, ठीक है। सो हिंदी में फिगर आउट कर लेना जो भी मैंने इंग्लिश में राशि आप लोगों को बताई। यहाँ पर नंबर 18 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 6, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक एनर्जी दिख रही है जहां पर वो इंडिसीजन से गुजर रहे हैं, वो राइट और रॉन्ग के बीच में आप ही की तरह वो भी पाथ नहीं ढूंढ पा रहे। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आखिर। देखो वो आपसे प्रेम बहुत कर रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं। इनके पास दो लोग दिखाई दे रहे हैं, दो ऑप्शन है, एक इधर किनारा है, एक इधर किनारा है, इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं समझ नहीं आ रहा। आपके पार्टनर जिस भी इंसान के साथ इस वक्त हैं, ये याद रखना उनके साथ खुश नहीं है, वो क्लियर है। वो अपनी जिंदगी में फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, असंतुष्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो वो एक जगह होल्ड पे अटक गए हैं। वो जिस कनेक्शन में हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो वहां पे हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि वो धोखा नहीं दे सकते या नहीं दे सकती, वो गलत हो जाएगा, वो उनकी फैमिली हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर फैमिली 6 ऑफ कप्स को दर्शा रहा है। वो धोखा नहीं देना चाहते, बिट्रे नहीं करना चाहते। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर एक ऐसे कनेक्शन में है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है यही राइट है। क्या ऐसा हो रहा है ना कि जहां वो निभा रहे हैं ना वहां वो संतुष्ट नहीं है, अंदर से इनर हैप्पीनेस मिसिंग है, बट उन्हें डिसीजन लेने में अभी तक दिक्कत है। अभी तक आपके पार्टनर में बताऊं राइट और लेफ्ट में उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि आप देखो वो बीच में खड़े, ना इस तरफ ना इस तरफ, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं किस तरफ जाऊं। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका प्यार उन्हें बुलाता है, खींचता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स अगेन ओल्ड मेमोरीज को भी दर्शाता है, ओल्ड पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज जो उन्हें अटकाए रखा हुआ है, जो उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपका प्रेम, आपके साथ जो कनेक्शन, जो बॉन्ड था, आप उनकी बहुत केयर करते थे, आपके साथ एक लव था, एक कनेक्शन था, पर जो दूसरा पर्सन है ना वो भी उनकी केयर कम नहीं कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो नहीं वो थर्ड पार्टी लुच्ची है, नीच है, ऐसा है, वैसी है, तो ये देखो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ऐसे दिखाया है कि अरे, हो सकता है वो आपके नजरिए से सबसे बेकार और हलकट इंसान हो सकते हैं, हो सकता है वो डायन हो या काला जादू कर रहे हो, ऐसा टाइप आपका सोच विचार हो सकता है, ये आपकी थॉट है। बिकॉज ये तो दो चीजें तो हमेशा याद रखना है, एक इंसान को कभी अपना बॉस और थर्ड पार्टी ये दोनों ही नहीं पसंद, उन्हें सख्त नफरत होती है। एक तो बॉस से नियति है, मतलब रूल है ये संसारिक, एक बात याद रखना, बॉस और थर्ड पार्टी ये दो लोग उन्हें कतई नहीं पसंद। वो फिर चाहे कितने भी सीधे क्यों ना हो, दूध के धुले क्यों ना हो, आपको नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद। फिर वो आप लोगों की नजर में डायन है या ड्रैकुला है, वो आपके पार्टनर का खून चूस रहे हैं और आपको भी वही, आपका भी कर रहे हैं, आपको वही लग रहा होगा। क्योंकि ये हमारा माइंडसेट है, हमें लगता है अरे उसके जिंदगी में कितने दुख हो रहे होंगे, मेरे पार्टनर को इतने दुख दिए। बहन एक बात याद रखना, अगर तेरे पार्टनर को सच में इतना दुख दिया होता ना तो तेरा पार्टनर वहां नहीं होता, यहाँ होता तेरे पास। क्योंकि असल में तू भी जानती है, हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक इल्यूजन में ट्रैप्ड हो, बेसिकली तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, काटा गया है ये समझ लो। हाँ बड़ा दुख हो रहा होगा तुम्हें, ये बात मैं समझती हूँ, बट तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है भाई तुम्हारा तबीयत से काटा गया है।
क्योंकि वहां अगर सच में वो इंसान ऐसा कुछ होता ना कि दुखी परेशान, ओहो मेरी जिंदगी हाय मेरी जिंदगी वाली हालत होती ना, तो वो अभी तक रुका नहीं रहता या रुकी नहीं रहती वहां, अभी तक आ चुके होते। नहीं दीदी, वहां मेरे बंदे को ना, मेरी बंदी को जबरदस्ती उनकी फैमिली ने फोर्स करके शादी करवाई है। फोर्स वाली कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे बंदे या बंदी जो है ना, आज की दुनिया के हैं, समझे, 2025 चल रहा है, किसी भी जन्म में किसी भी ईयर में पैदा हुए होंगे ना, आज की पीढ़ी, तुम लोग को बता दूं, कोई सीधी पीढ़ी नहीं है। गलत होता है ना तो रिएक्ट करते हैं, चाहे फिर किसी भी नक्षत्र के क्यों ना हो, ग्रह नक्षत्र के कैसे भी हो, सीधे नहीं होते, अपने लिए फाइट करना जानते हैं। आज की डेट में वो समय नहीं रहा जहाँ पे माँ बाप ने कुछ बोल दिया और सुन लिया चुपचाप, हाँ हाँ पापा आप सही बोल रहे हो, माँ आप सही बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, लड़ जाते हैं, बिड़ जाते हैं अपने लिए, अपने आगे किसी को नहीं देखते। ये बात समझो। तो ये माता पिता जो भी बोल रहे हैं वो फोर्स में आ गए, नहीं नहीं, वो तुम्हारे पार्टनर का विल, फ्री विल है कि भाई उसको यही करना है, उसको सही लग रहा है, बिकॉज वो फ्यूचरिस्टिक हो रहा है या हो रही है। तो अपने जो आंखों से ये पट्टी बांध रखी है ना, उसे निकालने की जरूरत है। पट्टी को निकाल दो, बी प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो जाओ, उस चीज में मत रहो कि अरे दीदी बोलेगी बहुत प्यार करता है। यस वो प्यार करता है, मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है वो ना अपनी राधा या अपने कृष्ण से दूर हो गया है, और वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है या डिस्टर्ब हो गई है, मेंटली डिस्टर्ब है। एग्री करते हैं इस बात को, लेकिन बेचारा हाय मेरा बाबू अकेला कैसे रहेगा, ये वाला थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, या वो बेटा दुकेला है और उसकी जिंदगी में कट रहा है उसका, बस उसको सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं है। हमारी जिंदगी में जो हमें मिलता है ना, हमें उससे कभी सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं होता। पूरी दुनिया में जितने लोगों को चाहिए ढूंढ लो, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ढूंढ लो, आते सेलिब्रिटी कंसल्टेशन मेरे पास, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को मैंने दुखी देखा है। नाम मतलब बुलवा दो, तुम लोग हैरान हो जाओगे, बोलोगे इतने बड़े सेलिब्रिटी भी दीदी ऐसा हो सकता है क्या? होते हैं, सब दुखी हैं, कोई अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, और सबको वही चाहिए जो उनकी जिंदगी में नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली वही है, जो उनकी लाइफ में नहीं है वो क्या है, वो आप हो, नहीं हो तो दुख है, बट आपके लिए एफर्ट नहीं कर सकते, यादें हैं, डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अभी तक डिसीजन को लेकर उलझे हुए हैं, क्यों? इमोशनली सोच रहे हैं, अरे नहीं दीदी ये एकदम हलकट आदमी है, ये क्या इमोशन से सोचेगा, ये सिर्फ लोगों के बारे में सेल्फिश है, प्लेयर है, ऐसा है वैसा। अगर तुम्हारा दिमाग ये कह रहा है तो मैं बता दूं, नहीं, कोई कोई सेंसिटिव इमोशनल होता है, हर कोई प्लेयर नहीं होता। प्लेयर के अंदर या क्रिमिनल के अंदर भी बोलते हैं ना, क्रिमिनल यूं ही क्रिमिनल नहीं बनता, उसके साथ भी कुछ बीता होता है तभी वो क्रिमिनल बना है, पैदा होकर वो बोलते हैं ना, कोक से क्रिमिनल नहीं पैदा निकला है। तो ये जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, केजीएफ डायरेक्ट निकला है, केजीएफ में से वो कौन सी मूवी है ना, केजीएफ में क्या नाम है, सलाम रॉकी भाई, नाम गाने से मुझे याद आया, रॉकी भाई भाई दिखाया सीधा रॉकी है, लड़ रहा है पड़ रहा है। सेकंड पता है, सेकंड पार्ट में पता चला ना कि ऐसे ही नहीं लड़ रहा है, उसकी माँ के साथ भी गलत हुआ था, है ना। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू समझ में क्या आया कि भाई याद तो कर रहा है, बट ऐसा भी कुछ नहीं, दुखियारी बेचारा टाइप का या बेचारी टाइप की नहीं है, ठीक है, तो सताया हुआ नहीं है, या माँ बाप ने हाथ पकड़ के जंजीर वंजीर नहीं बांधे हुए हैं कि अरे ऐसे कैसे तू मिलेगा तो तुझे कोड़े मार देंगे, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ये तुम जो पिक्चर में बसंती इमेजिन करने लगते हो ना, वो थोड़ा कम करो, ओके, या बसंत आई या जो भी है तुम्हारा। आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की अब बात करें, देखो एक बात तो मैं तुम्हें कहूंगी, तुम्हें बात बुरी लगेगी, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या करती हैं। ये स्त्री पुरुष जो भी है, ये बहुत ज्यादा प्रेम में इमोशनल है। यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा टूट कर चाहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, संघर्ष उनकी जिंदगी में भी है। ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो जीत गई, उसके तो मजे चल रहे हैं, मेरा पार्टनर छीन लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज तो वो उसकी सुन रहा है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि तुम्हारे पार्टनर की मदर है, तुम्हारी मदर इन लॉ हो सकती है, या थर्ड पार्टी भाभी हो सकती है, या थर्ड पार्टी उसकी बहन हो सकती है, तुम्हारे पार्टनर का ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, उसकी बीवी, उसका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई भी फलाना पर्सन। ये इंसान बहुत प्रेम करता है तुम्हारे पार्टनर से, बहुत ज्यादा पागलों वाला प्रेम है उसके अंदर, इमोशनल वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने तुम्हारे बस पार्टनर को ना टोने टोटके करने के लिए रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस इंसान के लिए उसने एक एक वो आस रखी है, प्यार रखा है, और उसका मानना भी ये है कि वो दोनों कुछ ईश्वर के बनाए हुए जोड़े हैं, या ईश्वर का, भगवान का एक ब्लेसिंग है तुम्हारा पार्टनर उसके लिए, तो वो उसकी कीमत समझते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारा पार्टनर जो है ना, ओ सॉरी, तुम्हारा पार्टनर कह रही, तुम्हारी थर्ड पार्टी जो है ना, वो एक्शंस ले रही है, वो एक्टिव है, वो एफर्ट्स डाल रही है इस रिश्ते को होल्ड करने के लिए। वो कहीं कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज भी कर रही है, वो खुश नहीं है, एक बात बता दूं, बिल्कुल खुश नहीं है। अगर तुम ये जोन में आ गए हो ना कि अरे इनको मस्त पट रहा है, तो पट वट कुछ नहीं रहा है, वो सिर्फ दिख रहा है, वो तुम्हें दिखाया जा रहा है कि सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है, मजा चल रहा है, देखो
देख ले और अपनी आंखें सेक ले, एंजॉय कर, देख, एंजॉय द शो, हम कितने खुश हैं। तो वही तुम्हें वो देखने को भी मिल रहा है। असल जिंदगी में उनके संघर्ष चल रहा है, ना वो संतुष्ट है, ना वो हैप्पी है। उसे हर समय हर पल ये लगता है कि तुम्हारा पार्टनर अब किधर जा रहा है, किधर मुंह मारने वाला है, मोबाइल चेक कर लूं भाई, फिर से वो बंदी के पास तो नहीं चला गया भाई, तुमसे तो नहीं बात कर रहा भाई वो। क्योंकि ये बात तुम अगर सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी को दूर दूर तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, या तुम्हारी थर्ड पार्टी को तुम्हारे पार्टनर की कोई हरकतें ही नहीं मालूम कि क्या है, नहीं भाई, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारी थर्ड पार्टी को तुम्हारे पार्टनर की सारी हरकतें पता है, भले वो अभी हाल ही में एंगेज हुई हो, तो भी उन्हें पता है कि इस दुनिया में कितने चने चबा रहा है या चबा रही है, उसको पता है। इंसान को जज करने का इंट्यूटिव पावर तुम्हारी थर्ड पार्टी के पास है। तुम्हें अगर आजमाना है ना, एक ही बार, तुमने कई बार आजमाया भी होगा, मैं सीधी सीधी बात बोलती हूँ, कभी भी एक बार ट्राई करना, किया भी होगा पास में, तुम लोग दोनों बात कर रहे हो, तुम्हारा पार्टनर और तुम कहीं मिल रहे हो, अचानक से थर्ड पार्टी का उसी टाइम ही फोन आएगा या वीडियो कॉल करने की बात करेगी, क्यों भाई सडनली उसी टाइम पे क्यों? ऐसा तो पूरे दिन में उसने वीडियो कॉल नहीं बोला, उसी टाइम पे क्यों? इंट्यूटिव है भाई, इंट्यूटिव है। किसी किसी को इंट्यूशन भगवान ने बलिदान, बोलते ना, बलिदान बोल रही हूँ, वरदान के रूप में दी हुई है, वरदान मिला है तुम्हारी थर्ड पार्टी को। तुम भी इंट्यूटिव कम नहीं हो, तुम्हें भी इंट्यूशन आती होंगी, तुम्हारी थर्ड पार्टी भी कम नहीं है। तो हर इंसान को तीसरा व्यक्ति ना हमेशा डेविल लगता है, जरूरी नहीं है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि भाई तंत्र कर रहा है, टोटके कर रहा है, बस। तुम लोग की इमेजिनेशन पता है क्या होती है? हाफ ऑफ द लोग आते हैं कंसल्टेशन की में मेरे पास, जो आधे से ज्यादा मुझे यही बोलते हैं कि दीदी मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने टोना टोटका किया है। भाई तुम्हारी नजर में ना तुम्हारी थर्ड पार्टी हमेशा ना वो ब्लैक कलर का कुछ चोला पहने रहते हैं, सर पे जो है उन्होंने काला कलर का वो कुछ कैप जैसा पहना रहता है, और उसके हाथ में ना जो बोन्स हैं वो लाइक इंसान की हड्डियां हैं, और वो कंकाल है, वो बैठ के हड़ुम हड़ुम पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तंत्र टोटका मजाक नहीं है, ये बात समझो। तंत्र टोटके ये सब चीजें मजाक नहीं होता है, ठीक है? अगर वो कर रही है तो तुम लोगों को उल्टा खुश होना चाहिए। क्यों पता है? अगर कर भी रही है या कर भी रहा है तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस तरीके की क्रियाएं, चाहे तुम रेमेडी बोल दो, टोटके बोल दो, वशीकरण बोलो, तंत्र बैकफायर करता है। तीर जो है ना घुस के यहाँ से यू टर्न लेके बम में ही जाता है, ये याद रखना हमेशा। तो ये अगर तुम सोच रहे हो ना कि थर्ड पार्टी कर रही है तो तुम खुश हो जाओ, फिर तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा है तुम्हारी थर्ड पार्टी कुछ कर रही। लेकिन अगर ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर गट फीलिंग आती है कि नहीं दीदी मुझे लग रहा है मेरा पार्टनर है, तो तुमको सबसे ज्यादा खुश हो जाना चाहिए कि अरे वाह जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि अब ये इसको खुद ही बैकफायर करेगा। फिर तो तुम्हारे लिए किस्सा ही क्लियर हो गया भाई, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पार्टी देखो इमोशनल है तुम्हारे पार्टनर के लिए, तुम्हारे पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर इस रिश्ते को निभा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, अगर देखो कोई ऐसा रिश्ता है जो कमिटमेंट वाली बात हो गई, स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तुम्हें लग रहा है फिजिकली भी नहीं होते, नहीं भाई फिजिकल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल नहीं होते, होते हैं भाई, कनेक्शन है, सब चीजें हैं। इनसिक्योरिटी अगर देखो सबसे ज्यादा किसमें है? थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी बहुत इनसिक्योर है, सारा टाइम उनके दिमाग में आप ही के पार्टनर की बातें चल रही होती है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रही है, किसके किसके दर है, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर की हरकतें उसे सब पता है। अब देख लेते हैं कि एग्जिट गेट पे कब जाएगी थर्ड पार्टी, जाएगी भी या नहीं, यूनिवर्स मुझे बताएं। भाई दिल छोटा करने की बात नहीं होती यहाँ पर, ठीक है? आप में से काफी लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे दीदी ये तो प्यार चल रहा है लोगों का, मतलब हमारे साथ इंसाफ कब होगा, इंसाफ भगवान कब देगा? बहन तो इसको छोड़कर आगे तो बढ़। पहली बात तो इससे बेटर मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है? इससे सबसे बेस्ट मिलेगा। दीदी मुझे बेटर नहीं चाहिए, अब वो तुम्हारा थॉट है, ठीक है? एक पहली बात तो बेटर मिलेगा, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। दूसरी बात याद रखना, जस्टिस तब नहीं मिलता जब हम आंखें टिकाकर बैठे हुए रहते हैं। ये तो कुछ ऐसा है कि किसी ने मुझे धक्का मारा, अब मैं आंख टिकाकर बैठी हूँ कि इसको धक्का कब मारेगा, और मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। अरे वो ऐसे थोड़ी ना होता है, टाइम बाद उसको भी धक्का लगेगा, तो छोड़ दो तुम उसके, कुछ साल कुछ महीने, जस्टिस खुद ही मिलेगा, ठीक है? तुम्हारी तरह अगर द्रौपदी भी बैठी रह जाती कि अरे मेरे साथ इन लोगों ने जो है मेरा वस्त्र हरण किया है, मैं देखूं इन लोगों को सजा कब मिलेगी, तो फिर महाभारत थोड़ी ना रच रही होती, फिर तो कुछ अलग ही गेम चल रहा होता है ना? महाभारत भी क्या रच गया, वो बैठी रह गई है द्रौपदी की नजर टिका के कि कब मिलेगा कब मिलेगा, नहीं, खुद ही विनाश हुआ, खुद ही सजा मिली, है ना? तो सब चीजें टाइम पे खुद होती है, तुम्हें आंखें टिकाकर नहीं बैठना होता है, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, अन्याय किया, तुम्हारे पार्टनर ने इंटेंशनली किया कुछ गलत, थर्ड पार्टी ने इंटेंशनली, कभी कभी हमारे इमोशंस बहुत हैवी होते हैं, हमें ऐसा लगता है उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऐसा कुछ गलत उन लोगों ने हमारे साथ नहीं किया, हम कुछ ना कुछ बीच में मस्ती कर रहे होते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, कभी कभी हम जो है खुद घुसे हैं उस रिश्ते में, तो हमारे वजह से भी हो सकता है कि उनको डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ी है। तो ये बात फैक्ट समझो कि किसने किसके साथ गलत किया, इमोशनली मत सोचो। इमोशनली हाँ उसे सजा मिलेगी, ये होगा वो होगा, हो सकता है वो डे वन से ही राइट थे, तुम गलत थे,
डे वन से तुम घुसे जा रहे थे उनके रिश्ते में, और ऐसा नहीं है तुम्हारे रिश्ते में कोई आ गया और देखो पहले किसने हर्ट किया। हो सकता है थर्ड पार्टी का तो कोई रोल था ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, उसने तो तुम्हें हानि हानि कभी पहुंचा ही नहीं, उसका तो कुछ रोल ही नहीं था। जो कस्में वादे झूठे नाटक वगैरह किए तुम्हारे पार्टनर ने किए, तो फिर तुम उसकी कामना कर सकते हो। लेकिन हाँ, बददुआएं मत दो, किसी को श्राप मत दो, किसी के लिए गलत मत बात करो, क्योंकि क्या होता है, बैकफायर करता है। बैकफायर का मतलब समझते हो, एक तीर जो घूम के खुद ही बम में घुस जाता है, समझ रहे हो, वही होता है कि घूम के वापस खुद ही को लगेगा वो तीर। तीर का इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर तुम्हारे तीर जो है ना मछली की आंख पे जा रहा है, गोल एम्बिशन है भाई, लाइफ में कुछ करने का गोल है, जज्बा है, पॉजिटिविटी है, मछली की आंख पे इसलिए नहीं क्योंकि मछली की बैंड बजानी है, नहीं नहीं, मछली की आंख पे क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है मुझे वो उद्देश्य पे फोकस करना है, तो बस वो एक अच्छे इंटेंशन में जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा इंटेंशन ये होगा कि ये मछली को ही मैं मार देता हूँ, ना रहेगी आंख, मतलब ना मुझे मारनी पड़ेगी इसकी आंख पे, कोई गोली नहीं करना पड़ेगा सेट, मछली को ही मार देता हूँ, बात ही खत्म, काहे को उसकी आंखों पे मारूं। तो ये तुम्हारी नीयत अगर खोट होगी ना, नियत में खोट है, तो घूम कर वही बैकफायर करेगा, समझे। तो गलत इंटेंशंस मत रखो, किसी के लिए गलत मत बोला करो। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी एग्जिट कब करेगी। हाँ, यहाँ सारे लालची जाग जाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी से है प्रॉब्लम, तो अब सारे लालची शुरू हो जाएंगे। दीदी बताओ, दीदी बताओ। मानो ना मानो ये सत्य है, इस बात से मत डिनाई करो कि नहीं नहीं दीदी हम तो इन लोगों का अच्छा चाहते हैं, आते हैं कई कई चीज ऐसे करते हैं मेरे साथ, मैं तो अच्छा चाहती हूँ। अरे समझ में आता है बहन तू अच्छा चाहती है या अच्छा चाहता है ना, तो ये बात, ये सवाल ही नहीं आता तुम्हारे मन में। अगर आया है नहीं, फिर तुमको तुमको पता है तुमको क्या चाहिए। ठीक है, सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी अपने लिए भी जीना अच्छी बात होती है। कई कई बार हम सेल्फिश नहीं होते तभी गलत होता है हमारे साथ, तो इट्स ओके। तुम्हारी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एग्जिट नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी थर्ड पार्टी जो है, देखो अभी नहीं दिख रहा है, जनरल रीडिंग है, इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम अपनी पर्सनल रीडिंग कराओ तो अलग बात है, ऐसा नहीं कह रही पर्सनल रीडिंग आके बाय करो, जरूरी नहीं कि बुकिंग चालू रहेगी, बुकिंग बंद भी रहती है, मेरी बहुत बार बंद ही रहती है, या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है, अफोर्ड कर पाओ नहीं कर पाओ, आई एम नॉट श्योर। बट अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी थर्ड पार्टी एग्जिट करेगी। उसका रीजन ये है कि तुम्हारी थर्ड पार्टी जो है ना, तुम्हारे पार्टनर को जाने नहीं देगी या जाने नहीं देगा। वो इंसान जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। ये इंसान क्लियरली तुम्हारे पार्टनर को कंट्रोल करना जानता है, इसको तुम्हारे पार्टनर की सारी चीजें पता है। इनके रिश्ते में कुछ टाइम तक कड़वाहट आएगी, हो सकता है कलेश होगा, बहुत ज्यादा कलेश होगा, बट एट द एंड वापस एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन दोनों का एक दूसरे से ही कुछ कार्मिक डेप्थ बना हुआ है। ये इसको सबक सिखाएगी, वो उसको सबक सिखाएगा, दोनों एक दूसरे को जो है इरिटेट करेंगे। तुम्हारा क्या होगा, लेट्स सी। वैसे पता है, एक साधु को मेनका अट्रैक्ट करती हुई एक आया था अभी कार्ड, तो मेनका समझ रहे हो, साधु को, साधु की तपस्या भंग कर रही है, समझ रहे हो थर्ड पार्टी का रोल क्या है, वो मेनका बन रही है या बन रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का क्या होगा। देखो हर चीज में सैड होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, हर जगह पे दिमाग लगाओ, इमोशंस नहीं, ठीक है। ओके, तुम्हारे साथ पता है क्या होगा, अगर तुम इस इंसान के पीछे रोते धोते रह गए तो तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम कहाँ पहुंच पाओगे। सीधी सी बात है यार, मैं कोई श्राप या कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, तुम ऐसा नहीं सोचो कि अरे दीदी हमारे लिए गलत बोल दिया, ये तो ये हो गया, नहीं नहीं, ये मेरे बोलने से हो जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझो, इस बात का ध्यान देखो कि अगर तुम इस चीज के पीछे ऑब्सेस्ड रहे, ये ऐसा हो गया ना कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए, लालच रहा तो और इरिटेशन बढ़ेगी, करीब हूँ, ये वो फीलिंग, नेगेटिविटी और आ जाएगी। तो अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए ना, तुम्हें लेट गो करने के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में हैप्पीनेस जरूर आएगी, ठीक है। ओनली जब तुम खुद को समझना शुरू करोगे, जब तुम अपने अंतर मन में झांक कर खुद को पहचान पाओगे। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हें ऐसा लगता है सारी दुनिया तुम्हारे साथ गलत कर रही है, सारी दुनिया तुम्हारे साथ छल कपट लोभ लालच सेल्फिश है सारे के सारे। लेकिन ये समझो कि ये सारी दुनिया जो है ना ऐसी नहीं है। काफी लोग ना अपनी अपनी जिंदगी में खुद ही परेशान चल रहे हैं, अनजाने में तुम्हें बोलते ना रास्ते पे टकरा गए और अनजाने में तुम्हें टक्कर मार दी, उनका इंटेंशन नहीं था, ठीक है। कहीं कहीं दिमाग प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना जरूरी है। यहाँ पर कैसा है ना कि तुम्हारा आने वाला समय तो बहुत बेहतर है, बट अपने अंदर के डेविल और राक्षस को खत्म करो, हटाओ इसको। और पहली बात तो कंफ्यूजन से निकलो, तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें चाहिए क्या। दीदी मुझे तो यही बाबूश होना चाहिए, तो यार देखो जहां तक मैं जनरली रीड कर पा रही हूँ ना, उस केस में मैं तुम्हें बताऊंगी, जिस बंदे से तुम डील कर रहे हो कर रही हो, इस इंसान के साथ मुझे लगता नहीं है कि तुम कहीं किसी मंजिल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आगे कुछ वर्कशॉप्स ले आऊंगी जिससे तुम लोगों को आउटकम मिल सके, मेरी कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि मैं कुछ चीजें जानती हूँ, कुछ टेक्निक्स हैं जिसको मैंने खुद भी यूज करके अपना आउटकम प्राप्त किया है अपनी लाइफ में, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है।
तो उससे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज अभी उसके रिलेटेड कोई मैसेज मत डालना, बिकॉज अभी वो कुछ भी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। अभी बाद में टीम से डिस्कस करके बकायदा इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे मैं अनाउंस करूंगी, ठीक है। बाय द वे हमने 6 लाख सब्सक्राइबर पार कर लिए। सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना ज्यादा मुझ पर विश्वास किया। आपके विश्वास को मैं बरकरार रखूंगी, इसी तरह पूरी सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने रीडिंग प्रेजेंट करती रहूंगी। ध्यान रखना, शुगर कोट रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, जितना भी होगा सत्य होगा, ताकि आप लोगों को अपनी सही राह, अपना सही डायरेक्शन मिलते रहे, आप अपनी लाइफ में कभी कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि मेरा उद्देश्य कंफ्यूज करना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन मिल जाए। तो इसलिए राशिफल भी देखा करो, वीकली मंथली सारे राशिफल अपलोड करती हूँ। शॉर्ट्स मत मिस करो, शॉर्ट भी मैं कभी कभी डालती हूँ, इंट्यूटिवली आप लोगों के सामने आती है, उसका कुछ रीजन होता है। यहाँ पर मैं जर्नल रीडिंग्स आप लोगों के लिए कलेक्टिव भी डालती हूँ, सब चीजें मैं डाल रही हूँ। तो उसका रीजन ये है, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, उसका रीजन ये है कि आप लोगों को एक डायरेक्शन, एक गोल, एक आइडिया मिल सके कि आपको कहाँ पहुंचना है। हमें राह दिखाने वाले बहुत बोलते ना के बराबर थे, आपको राह दिखाने के लिए ये दीदी बैठी है। कम से कम कोशिश मेरी पूरी है कि आपको सही डायरेक्शन की ओर ले जाया जा सके। एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए जल्द ही लाइव Q&A भी होगा, जो मैं अनाउंस करूंगी अपने पोस्ट के जरिए। मेरा यूट्यूब का चैनल जो ये है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, ताकि जब भी पोस्ट डालू आप उसे देख सको, टाइमिंग और डेट वगैरह सब आ जाएगी। प्लीज इसके रिलेटेड कोई भी मैसेजेस मत करना, मेरी पूरी टीम परेशान हो जाती है। मेरी टीम जो है ना, वो सारे मैसेजेस को देख रही होती है और वो सिर्फ उसी मैसेज को कंसिडर करती है जो पर्सनली के लिए बुकिंग के लिए आए हैं, जो पे कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं। अपॉइंटमेंट एकदम सब फिक्स हो जाता है पेमेंट के बाद, तब लास्ट में जाके आप लोगों की मुझसे बात होती है। इससे पहले का मुझे कुछ मालूम भी नहीं रहता आप लोग क्या कर रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो। तो आप लोग थोड़ा ना टीम को उस हिसाब से इरिटेट मत करना, ठीक है। जो भी होगा, प्री रीडिंग्स नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। प्री रीडिंग्स नहीं करते, जो भी है लाइव Q&A मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, वो एक तरह से चैरिटी के रिलेटेड ही करती हूँ। दूसरे चैनल पे भी हम लोग लाइव करते हैं। दूसरे चैनल पे तो मैं सुपर चैट, सुपर थैंक्स ही बंद कर देती हूँ, ताकि उस पर बिल्कुल 1 रुपया भी ना लिया जाए। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ब्रेसलेट वगैरह की लिंक और डिटेल्स भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब गाइडेंस देख लेते हैं। देखो यार, मुझे ये क्लियरली दिख रहा है तुम्हारा फ्यूचर ब्राइड है। इट इज जस्ट कि तुम कंफ्यूज हो, इस कंफ्यूजन से निकले तो राजगद्दी पे बैठोगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन से निकलो, तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें नहीं पता। और याद रखो, ऑब्सेशन से नहीं, ईगो से नहीं, ईगो से मत डिसाइड करो कि मुझे ये चाहिए, ये इंसान मेरे को हासिल, नहीं नहीं, ईगो नहीं। प्रेम है तो त्याग सीखो, जाने दो। वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारा होगा तो लौट कर आएगा, जो तुम्हारा नहीं ना, तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। गाइडेंस, लेट्स सी गाइडेंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सीखने में मन लगाओ। इन दिनों तुम फुर्सत से बहुत ज्यादा बैठ रहे हो। दीदी नहीं, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं बिजी रहता हूँ, फलाना हमका ठिकाना नहीं। थोड़ी सी तुम्हें क्रिएटिव होने की जरूरत है। म्यूजिक वगैरह में ध्यान लगाओ, क्यों ना तुम सितार वगैरह सीख लो या फ्लूट वगैरह सीख लो। जरूरी नहीं तुम्हारा म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है, हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज में आता हो, ड्राइंग में आता हो। चीजें सीखो जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है। तुम्हें लग रहा है वीकेंड का टाइम फ्री है, तुम एक्चुअली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। बेसिकली मेरा ये कहना है कि थॉट्स को ऑब्जर्व करो, ये सोचो कि तुम किस टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हो। अगर वो दिन का टाइम है तो उस दिन के टाइम पे तुम लोग जाके कुछ एक्टिविटी शुरू करो, कुछ सीखना पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है वो रात का टाइम ज्यादा होता है, तो रात के टाइम खुद को एक्टिव रखो। अब देखो, मेरी एक हैबिट है, मैंने बहुत पहले ये हैबिट को एक्टिव किया था, तब जब मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे क्रूशल मोमेंट्स चलते थे, मेरा बार बार ध्यान जाता था। तो मेडिटेशन अकेला हेल्प नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हमें सेल्फ लव में प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। उसमें से मैंने एक हैबिट डाल दी थी कि मैं रोज, कैसे होता ना कि रात के टाइम, भले ठंडी हो सर्दी हो, मुझे मतलब ठंडी सर्दी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ, ठंडी हुई या गर्मी हुई, नो मैटर व्हाट, मैं रोज रात को, मतलब हैबिट थी कि मेरे को नहा कर बकायदा कैंडल्स वैंडल्स जलाकर, माहौल बनाकर, म्यूजिक व्यूजिक चलाकर मेरे को बुक्स पढ़ने की आदत थी। तो ये मेरा अपना एक मी टाइम है, मैं करती रहती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो ये या तो कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा एक्टिविटी चलता रहता है। इससे मेरा माइंड मुझे अच्छा फील कराता है, बेटर फील कराता है। समटाइम्स मूड होता है कि चलो अब कोई मूवी देख ले, तो मूवी एंजॉय करती हूँ, बट वो जब मैं चीज कर रही होती हूँ तो मेरा पूरा फोकस उसी चीज पे होता है। आज की डेट में पता है क्या चल रहा है, टीवी यहाँ चल रही है, यहाँ मोबाइल चल रहा है, यहाँ टैब चालू है, यहाँ लैपटॉप चल रहा है, ये चल रहा है। तो उसकी वजह से दिमाग खराब हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। एट ए टाइम एक चीज पे फोकस करके देखो ना, बहुत मजा आएगा। फिर आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रेस, ये डिप्रेशन वाली स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब आएगी ही नहीं, ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग सम न्यू थिंग्स, और उसके अलावा बी द क्वीन एंड किंग ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के राजा और रानी खुद बनो। किसी को भी अपने ऊपर इतना निर्भर मत या इतना पावर मत दे दो कि वो इंसान तुम्हारा दिल दुखाए, तुम्हें परेशान करे। तुम इतनी पावर मत दो कि उस इंसान की वजह से तुम्हारा अपना वजूद हिल जाए, ठीक है। सो इसी के साथ अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, ढेर सारा प्यार देना। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।